नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो वंस अगेन एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हेल्दी वाइज एंड ड्राई चैनल आप सभी का स्वागत करता है। तो जैसे कि हम स्वास्थ्य के प्रति कैसे सचेत रहना है, क्या हमें करना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, और बारी बारी से एक एक बीमारी के बारे में बताता हूँ, उसकी सावधानियाँ क्या हैं। अगर कोई हॉस्पिटलाइज है, उसके बाद उसको घर डिस्चार्ज हुआ है, तो उसके बाद उसका टेक केयर कैसे किया जाए। तो ऐसे ही हम कुछ विशेष जानकारी आपको शेयर करते रहते हैं। तो उसी में से आज एक विशेष जानकारी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और जो हर किसी के साथ हो सकती है। ऐसी बीमारी, ये एक्चुअल बीमारी नहीं है, एक कंडीशन भी है। और एक स्टेज के बाद, एक उम्र के बाद हर व्यक्ति में होने की संभावना है। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी कि होना ही है, लेकिन ज़्यादातर संभावना होती है। तो जिस बीमारी का हम नाम बता रहे हैं, जो एक कारण बताने चाह रहे हैं, मनोभ्रंश। मनोभ्रंश इंग्लिश में डेमेंशिया, डेमेंशिया के नाम से जाना जाता है, और हिंदी में बोलेंगे तो याददाश्त। ठीक है, यानी याददाश्त की कमी, यानी किसी चीज़ को भूल जाना, याद न रहना। ठीक है, तो ये एक रोचक जानकारी भी है और सतर्क रहने की भी आवश्यकता है इससे संबंधित। तो ये एक नौजवानों में भी होती है, बच्चों में भी होती है, और वो एक सर्टेन एज के बाद तो वो जो वृद्ध लोग हो जाते हैं उन लोगों में तो होती है। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो हमारे साथ अंत तक। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, ये कैसे होती है, क्या कारण है इसका, और ऐसे व्यक्ति को कैसे हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये सब जानकारी आपको देंगे। तो देखिए, मनोभ्रंश या डिमेंशिया या याददाश्त में कमी, ठीक है, ये ऐसी बीमारी होने का कारण क्या है? निर्णय लेने की क्षमता। कोई व्यक्ति कोई निर्णय ले रहा है, डिसीजन लेते हैं, जैसे आम नॉर्मल व्यक्ति वो डिसीजन ले लेता है कि हमको ये काम करना है या नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब कर सकता है। ठीक है, जिसको डिमेंशिया है या याददाश्त की कमी है, तो वो व्यक्ति निर्णय लेने की क्षमता उसमें कम हो जाती है, या फिर स्लो हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, या फिर लॉस हो जाती है। कभी कभी तो ले ही नहीं सकता निर्णय। ठीक है, या फिर निर्णय लेने की क्षमता चेंज हो जाती है, कुछ निर्णय लेना है दूसरा निर्णय ले लेगा। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति खतरनाक हो सकता है। ठीक है, मतलब इसका रिजल्ट थोड़ा सा खतरनाक होता है, क्योंकि निर्णय नहीं ले सकता। और ये क्या होता है, ये डेमेंशिया विकसित कब होती है? यानी मस्तिष्क का जो भाग, जो पिछला जो भाग होता है, मस्तिष्क का भाग होता है, जो क्या सीखने या निर्णय लेने या भाषा को समझने या उसको अंडरस्टैंडिंग जो पावर बोलती है ना, उसको क्या, उससे जुड़े हुए जो कार्य हैं, कोई जैसे कोई मीटिंग हो रहा है या घर में कोई डिसीजन ले रहा है, तो ऐसा हम लोग कोई चीज़ को सुनते हैं, फिर समझते हैं, डिसीजन लेते हैं, उसके बाद उसका आउटपुट देते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसे व्यक्ति को में कोई संक्रमण रहा हो, या कोई चोट लग गई हो, या कोई बीमारी रही हो, तो ये सब कारण हो सकते हैं। एक ओल्ड एज में तो होने की संभावना ज़्यादातर रहती ही है, लेकिन ये कॉमन प्रॉब्लम इसकी यही है, या तो संक्रमण, इन्फेक्शन, या फिर कोई डिजीज़, बीमारी, या फिर कोई चोट लग जाना। ठीक है, ऐसा ये भी एक कारण है। ठीक है, तो इससे किसी का मस्तिष्क जो थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, ये भाग अगर क्या हो गया, थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया, या उसमें कुछ कमी है, कभी किसी की ब्लड सर्कुलेशन वाला भी अगर किसी को इशू है, तो ऐसे व्यक्ति को इस तरह की समस्या से जूझ सकता है। ठीक है, इसके और भी टाइप्स हैं, और भी फिर कई कंडीशन है, और फिर पागलपन और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी ग्रेडिंग है, कई कैटेगरी है। लेकिन मैं एक छोटा मनोभ्रंश, डिमेंशिया के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले, एक बेसिक जानकारी हम आप लोग को शेयर करने वाले हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, ऐसे व्यक्ति को हम कैसे सपोर्ट करें। तो ऐसा हर घर में भी व्यक्ति मिल सकता है, या कहीं स्कूल्स में, या कहीं आपको गार्डन में, या कहीं भी, है ना, आपके रिश्तेदारी में, है ना, हॉस्पिटल में तो मिलते ही हैं, लोग आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो बस ऐसी अगर किसी के पास लक्षण है, ऐसा कोई घर में व्यक्ति है, तो उसको डॉक्टर से सलाह लीजिए, उसको सपोर्ट करिए, ये सब बहुत ज़रूरी है, उसको, है ना, हेल्प मिलेगा। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में बेसिक ट्रीटमेंट बता रहा हूँ जो अति आवश्यक है। जैसे उसका सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट तो क्या, व्यायाम करना। वो अगर व्यायाम करेगा तो उसका हेल्थ की एक्सरसाइज, फिट, मतलब हेल्थ फिटनेस अच्छी रहेगी, अच्छा खाना खाएगा, तो धीरे धीरे याद करेगा, उसको हैबिचुअल बन जाएगा। फूड हैबिट अच्छी करना है, उसका खाना बैलेंस डाइट होना चाहिए, यानी हर तरह का खाना होना चाहिए, जो कि प्रचुर मात्रा में, है ना, हरी सब्जियां हैं, दालें हैं, ठीक है, दूध है, फल है, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। जो एक्सरसाइज करेगा वो पानी पिएगा ही पिएगा। ठीक है, तो ये सब
बॉडी के सारे मेटाबॉलिज्म है वो एकदम परफेक्ट रहेंगे। तो ये सब धीरे धीरे कम हो जाता है, किसी किसी का ठीक हो जाता है, ठीक है। और इसके फिजिकल एक्टिविटीज़ यानी मीन्स व्यायाम, एक्सरसाइज उसी से रिलेटेड है। ऐसे व्यक्ति का क्या होता है, वजन स्पीडली कम भी हो सकता है। ये उसका वो सिम्टम है, रिसर्च में पाया गया है, बट ज़रूरी नहीं हो, लेकिन ज़्यादातर केस में ऐसा होता है। दूसरा क्या, ऐसे व्यक्ति को विटामिन B1 और विटामिन C, खट्टे फल है ना, जैसे कि मौसमी है, मौसमी के अलावा नींबू भी जूस में ले सकते हैं, और नींबू के संतरा है, संतरा के अलावा कुछ कीवी भी इसमें बेनिफिट पहुंचाती है। और तो ये सब चीज़ें खट्टी चीज़ें हैं, वो उससे थोड़ा आराम मिलता है, लाभ मिलता है, और उससे मीन्स ये ऑटो इम्यून सिस्टम को भी थोड़ा सा फिट करता है। तो ये सब चीज़ विटामिन B1 और विटामिन C प्रचुर मात्रा में लें, और सभी विटामिन लेना है। जो बैलेंस डाइट लेगा उसको सभी विटामिन मिल जाएंगे, तो वो धीरे धीरे कंट्रोल में आता है। और ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करें, मानसिक सपोर्ट जरूरी है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जिस व्यक्ति को कुछ नहीं आप कर सकते, आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट दीजिए, उसकी बीमारी आदि कम हो जाएगी। और उससे प्रेम से बात करिए, प्यार से बात करिए, उसको सलाह दीजिए, उसको सपोर्ट, उसको अपनापन दिलाइए। भूलेगा तो कोई बात, रिपीट करिए, उसको याद दिलाइए। उसकी जो घर में कोई व्यक्ति होता है उसकी एक्टिविटीज हर कोई जानता है, एक दूसरे का, भाई है, चाचा है, मामा है, फूफा है, बुआ है, जो भी है ना, तो बच्चा है, बेटी है, पत्नी है, यानी जो भी घर के सदस्य हैं एक दूसरे के एक्टिविटीज़ को समझते हैं। अगर वो एक्टिविटी नॉर्मल एक्टिविटीज़ के अलावा कुछ एक्टिविटीज़ अगर कर रहा है तो घर के सदस्यों को पता रहता है, तो अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए और उसका उपचार कराइए। आजकल हर शहर में सभी तरह के क्लिनिक उपलब्ध हैं। तो बस मेरा तो एक छोटा सा प्रयास है, हम छोटा छोटा जानकारी आप लोगों को शेयर करते रहते हैं। और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है, आप लोगों को जानकारी अच्छी लगती है, लोगों तक शेयर करिए, हमारा वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा हेल्दी वाइज एंड ड्राई चैनल आप सभी को वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है। धन्यवाद।